easy go. Hi guys, this is my general introduction. My name is Shivam Pandey, 2 times JEE Mains qualified and once JEE Advanced 2018, final year BTech student at NIT RAP. So guys, today we are going to talk about what marks is needed to get in top 10 NIT CS branch in this year JEE Mains. Considering the increase in competition this year JEE Mains, since JEE would be conducted in September due to the corona crisis, as we all know, and there is a good news for the JEE aspirants that 75% criteria has been removed for NIT plus system. NIT plus system means for NIT, triple IT and for GFTIs and that are taking admission through CSAB and JOSA. So in this video we are going to talk about various cutoff. So first talk about the top NIT, that is NIT Trichy. So NIT Trichy का इस बार का cutoff है आप NIT Trichy. For NIT Trichy we need around for open category we need 250 plus marks. So 250 plus marks out of 300. ठीक. For another NITs like NIT Warangal and NIT Surathkal. NIT Warangal और NIT सूरत के लिए कल के हैं, since these are top second and third NIT. ठीक. So we need around 240 plus marks for open category. I am not considering about home state quota for any of these NITs. ठीक. और मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि अगर ये मार्क्स डिपेंड करते हैं लेवल ऑफ पेपर के ऊपर भी. ठीक. तो ये मेरी प्रेडिक्शन है. तो अब आते हैं टॉप 3 NIT के लिए, मतलब हमको 240 प्लस मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 300. अब आते हैं अनदर NIT, दैट इज NIT इलाहाबाद. NIT इलाहाबाद के लिए हमको इलाहाबाद के लिए और राउरकेला हमको चाहिए कम से कम अराउंड 220 to 230 इसके अराउंड हम लोग को चाहिए. फिर आते हैं टॉप, ये 4-5 में आ जाती है NIT इलाहाबाद का. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक का सेकंड हाईएस्ट पैकेज इन CS ब्रांच इज फ्रॉम NIT इलाहाबाद. ठीक. तो अब आते हैं अदर NITs, दैट इज जयपुर, कैलीकट एंड नागपुर फ्रॉम 6 to 8 NIT. ठीक. दीज रेंज, मतलब इनकी रैंक जो है क्या कहते हैं 6 to 8 में. तो इनकी लिए हमको चाहिए क्या कहते हैं अराउंड 200 प्लस. ठीक. तो हमको अराउंड 200 चाहिए, मतलब 200 प्लस में आपको 205 203 ऐसे चाहिए. ठीक. फॉर ओपन कैटेगरी आई एम टॉकिंग अबाउट. अब आते हैं अदर NITs लाइक NIT कुरुक्षेत्र, सूरत, SVNIT सूरत. ठीक. तो SVNIT के लिए हमको चाहिए अराउंड 190 मार्क्स. ठीक. अराउंड 190 मतलब 190 से प्लस, तो इसका मतलब 195 के अराउंड हमको चाहिए फॉर ओपन कैटेगरी. आई एम नॉट कंसिडरिंग अबाउट होम स्टेट कोटा. वैसे जनरली इन कॉलेजेस के लिए होम स्टेट कोटा में मार्क्स और ही चाहिए होते हैं. सो मैं अभी होम स्टेट कोटा की बात नहीं कर रहा हूँ इसमें. अब आते हैं फॉर EWS कैंडिडेट. तो EWS के लिए हम लोग को चाहिए, फॉर EWS हम लोग को चाहिए 220 प्लस, मतलब आप 225 प्लस समझ लीजिए. ठीक. तो 225 के अराउंड हमको चाहिए. ठीक. अब आते हैं, ये NIT त्रिची के लिए था. ठीक. अब आते हैं NIT सूरतकल, इनके लिए 210 के अलाउंग, तो 210 के अलाउंग हमको चाहिए, 210 से 220 के बीच में. ठीक. फॉर EWS, और क्योंकि इस बार 10% कोटा हो गया है, तो पिछली बार 4% कोटा था, तो इस बार मार्क्स भी डिक्रीज़ होने के चांसेस हैं. और फॉर NIT इलाहाबाद
and Rourkela we need 195 plus marks, and for NIT Calicut or Nagpur we need 185 plus 185 plus या 190 प्लस 190 के अलॉन्ग आप कह दीजिए, सो 190। ठीक, तो उसके बाद फिर आते हैं कुरुक्षेत्र इस पर, तो इसके लिए हमको चाहिए 185 190 180 के करीब, सो 180 प्लस। ठीक, सो 180 प्लस। सो ये मैंने आपको OB मतलब EWS और ओपन कैटेगरी के लिए बताई थी। अब आते हैं हम लोग OBC 27% इनके लिए हम लोग जानते हैं, जैसे कि लिए रिजर्वेशन रहता है, तो इनके लिए हमको EWS के लिए हम लोग को फॉर NIT त्रिची मिनिमम हम लोग को चाहिए 220 के लॉन्ग, 220 to 15 मतलब 215 के लॉन्ग। ठीक, और इसके लिए हमको चाहिए अराउंड 200, around 200 for NIT Allahabad and other Rourkela we need 190 along, and for Jaipur and Calicut Nagpur we need 180 along, we need around 180 plus, and for Kurukshetra we need 175 around, so for Kurukshetra we need around 170 175, for Kurukshetra we need 170 plus। ठीक, अब आते हैं क्या कहते हैं, अब OBC कैटेगरी हो गई। SC कैटेगरी के लिए हमको NIT त्रिची के लिए अराउंड 180, और इसके लिए सूरत कला और वारंगल 160 प्लस, और NIT इलाहाबाद एंड राउरकेला 140, and for Jaipur and Calicut we need around 130, for Kurukshetra and Surat we need around 120 110, so 110 के अलाउंग हम लोग को चाहिए for सो फॉर NIT त्रिची फॉर हम लोग बात करेंगे ST कैटेगरी के लिए। तो ST कैटेगरी के लिए हम लोग को इसके लिए चाहिए 170 प्लस, ठीक, सो अराउंड 170। तो उसके बाद फिर NIT वारंगल और त्रिची और इलाहाबाद राउरकेला इन सब के लिए मतलब अराउंड इन सब पूरे 5 के लिए लगभग अराउंड 130 140, सो अराउंड मैं लिख दे रहा हूँ 140। ठीक, जयपुर कैलिकट के लिए हम लोग को चाहिए ST कैटेगरी के लिए अराउंड 110, ठीक, और फॉर कुरुक्षेत्र वी नीड अराउंड 100 मार्क्स। क्या मैंने पिछले साल के ईयर्स के मतलब कुछ डेटा लिए हैं कि SC ST कैटेगरी के लिए 40,000 रैंक तक 45,000 रैंक तक भी CS चली गई थी NIT कुरुक्षेत्र और सूरत तक के लिए, ठीक। और अराउंड अगर आपके ST और ST कैटेगरी हैं तब भी आपके मतलब अराउंड 80 मार्क्स भी आपको मिल जाएगा, CS इन टॉप 20 NITs मिल ही जाएगा आपको, ठीक। आई एम नॉट कंसिडरिंग अबाउट होम स्टेट कोटा। फॉर
General category, you will need around 170 marks out of 300 to get sure for CS branch in any NIT. ठीक, तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, ठीक, और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जैसे भी वो लोग बेनिफिट उठा सकें इस वीडियो का. और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि नए अपडेट्स मैं लेके आने वाला हूँ. क्योंकि अब मैंने पूरे डिटेल्स निकाल लिए हैं सारी NIT के प्लेसमेंट के. तो बहुत जल्दी सारी NIT के प्लेसमेंट और सारी NIT के माइन्यूट्स जो डिटेल्स हैं उनके बारे में बताऊँगा, ठीक. और ब्रांच चेंज रूल क्या होता है, जनरली लोगों को ये होता है कि लोअर ब्रांचेस में क्या दिक्कत है और लोग CS के पीछे ही जाते हैं. और मतलब ब्रांच चेंज भी होता है, अगर आप लोअर ब्रांच में जाके, कॉलेज में जाके आप CSIT में जा सकते हैं, बट वो एक क्या प्रोसीजर है इस बारे में भी मैं आप लोग को बताऊंगा. तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे अपडेट्स हैं जो आपको जनरली नहीं मिलेंगे. आपको बहुत सर्च करना पड़ेगा. मैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे वीडियो, सारे एक्सपीरियंस अपने शेयर करूँगा. सो